Good morning. Yesterday we do the definition of parallelogram और types of convex quadrilateral में हमने किया था वो, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो रोम्बस। रोम्बस ए पैरेललोग्राम whose all sides are equal मीन्स ये पैरेललोग्राम तो है ही, मीन्स अपोजिट साइड्स पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ठीक है। बाकी सब प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की है, इसमें वही अपोजिट साइड्स इक्वल है, बिकॉज ऑल साइड्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल मीन्स ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पर थोड़ा सा और ज़्यादा है इसमें, थोड़ा डायगोनल से एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशंस लिखिए। ए पैरेललोग्राम whose all sides are equal is called rhombus. Properties of rhombus. फर्स्ट वही है, उसमें केवल चेंज करना है, उसमें अपोजिट साइड लिखा हुआ था, इसमें लिखना है ऑल साइड्स। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल मीन्स ए बी बी सी, ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो, इफ द रोम्बस इज ए बी सी डी, सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, ये आपका ऑल फोर साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। सेकेंड है अपोजिट साइड्स, वही सेम है, अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल। ये वही सेम है, बार बार अब नहीं लिखूंगा मैं, जो सेम है उसको छोड़ दूंगा, नंबर उस पे रहने देंगे, ठीक है। ये हो गया सर ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ए डी, ये पैरेलल का सही है, ठीक है। थर्ड अपोजिट एंगल्स, वही सेम है, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल मीन्स ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी, ये रोम्बस की, ठीक है। और द सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो द सम ऑफ adjacent angles of parallelogram of rhombus is 180 degree. The sum of adjacent angles of a rhombus is 180 degree means angle A plus B equals to 180 degree, या B plus C या C plus D या A plus D, सभी 180 डिग्री होगा। और इसका जो फोर्थ नंबर है और फिफ्थ नंबर है द डायगोनल, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल वाली, ये यूज में ज़्यादा आती है। द डायगोनल ऑफ रोम्बस, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at right angle.
मीन्स अगर ये रोम्बस है, देखो इधर डायग्राम, ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये रोम्बस है, इसकी ये डायगोनल ए सी और ये बी डी, ये एक दूसरे को राइट एंगल पे, जो यहाँ एंगल बनेगा ये 90 डिग्री है, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, ए सी और बी डी, ठीक है। तो ये आपका ए सी और बी डी जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर, ये डायगोनल जो बन रहा है आपका, डायगोनल जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका, वो 90 डिग्री पे कटेगा। सो द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? अब यहाँ पे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आप लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा चेंज है इसमें, इसी में हम लिख लेंगे उसको, ठीक है। रोम्बस के बाद आते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल कोई अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल भी है, मीन्स ये पैरेललोग्राम है, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। और अगर ये पैरेललोग्राम है और इसमें सभी एंगल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो आपको ये रेक्टेंगल बोलेंगे इसको, वी से दैट रेक्टेंगल, ठीक है। तो ए पैरेललोग्राम whose all angles are 90 degree is called rectangle. A parallelogram whose all angles are 90 degree is called rectangle. Okay. अब इसमें ये प्रॉपर्टीज है, अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस की जगह यहाँ रेक्टेंगल कर लेना, ठीक है। आर इक्वल, फिर यहाँ पे यहाँ भी इसको चेंज कर लेना, रेक्टेंगल लिख लेना, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर पैरेलल हो गया। अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस की जगह यहाँ भी रेक्टेंगल करना, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। फिर द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस की जगह यहाँ रेक्टेंगल कर लेना, ये भी वही है, सेम है, ठीक है, इस 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है इसमें? फिर द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस की जगह रेक्टेंगल लिखना है यहाँ पे भी। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट each other at bisect each other. Okay sir, diagonals of rectangles are equal and bisect each other. राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल इक्वल होंगे। पहली बात तो ये डायगोनल ए सी और बी डी, ये डायगोनल इक्वल होंगे और ये बाइसेक्ट भी करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, खुद भी और दूसरे को भी, मीन्स ए सी है ना, उसका ए ओ इक्वल्स टू ओ सी ओ और बी ओ इक्वल्स टू ओ डी ओ। मीन्स पहली बात तो ए सी इक्वल्स टू बी डी होगा, ये तो डायगोनल इक्वल हो गए, और बाइसेक्ट करते हैं तो ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल्स टू ओ डी, ये इसका बाइसेक्टिंग का पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है रोम्बस की, समझ में आ रहा है?
फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे वो है स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन ले लेते हैं। स्क्वायर सेम वही है, थोड़ा सा चेंज है। ए पैरेललोग्राम या ए रेक्टेंगल whose all sides are equal is called स्क्वायर। पैरेललोग्राम से ही लिखा करो सब डेफिनेशन, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल से नहीं, पैरेललोग्राम से। ए पैरेललोग्राम whose all sides are equal and अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो रोम्बस है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल है। पर दोनों कॉम्बिनेशन है, ऑल साइड्स भी इक्वल है और ऑल एंगल्स भी इक्वल है, 90 डिग्री है, तो फिर वो स्क्वायर होगा। ईच एंगल इज 90, ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। ये आपका डायग्राम है स्क्वायर का, ठीक है। ये सभी एंगल्स 90 डिग्री के, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है और इक्वल का साइन है ये, ठीक है। ए बी सी डी अगर एक स्क्वायर है तो सभी साइड्स इसकी इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो चारों एक ही जैसी साइन होना चाहिए, इक्वल साइड, ऑल साइड्स इक्वल है तो, ठीक है। पहली बात। सेकंड, पैरेलल अपोजिट साइड्स, तो यहाँ रेक्टेंगल की जगह अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल की जगह यहाँ ऑल साइड्स कर लेना, ठीक है। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। ये आ जाएगा वापस से, यहाँ अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स ऑफ, अपोजिट की जगह ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी 90 है, इनको यहाँ पे आप इक्वल्स टू 90 कर दें, ठीक है। द सम ऑफ द एडिशन एंगल्स ऑफ स्क्वायर, एडिशन मतलब ए के साथ बी ले लो या बी के साथ सी या सी के साथ डी, ठीक है, कोई से भी पास वाले टू। द सम ऑफ एडिशन एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ए प्लस बी 180 हो गया, या बी प्लस सी या सी प्लस डी, कोई भी ले लो, ठीक है। और लास्ट इसका ये इम्पोर्टेंट है, इसको वापस लिखेंगे। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर are equal and bisect each other at right angle, means स्क्वायर के पास वो सब कुछ है जो और किसी के पास नहीं है। सबसे रिच कौन है? स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के पास वो सब है, अगर इसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं है तो ये स्क्वायर है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री का होता है, ठीक है। स्क्वायर में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जो कि पैरेललोग्राम में करते हैं, ठीक है। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जो कि रेक्टेंगल में होते हैं। स्क्वायर में डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, जो कि रोम्बस में होते हैं। इसका मतलब उन तीनों की प्रॉपर्टीज इसमें है। किस किस की? रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। वो सब प्रॉपर्टीज इसमें है जो कि रोम्बस में है, पैरेललोग्राम में है और रेक्टेंगल में है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट है, परफेक्ट ये मान लो आप पैरेललोग्राम है जिसमें
सभी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। सभी परफेक्ट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले जिसमें मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा है वो प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, सबसे रिच है प्रॉपर्टी के मामले में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब आती है हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़, लिख लीजिए आप। लर्न भी करना है इनको, बिना लर्न किए हुए एक्सरसाइज नहीं होगी, इसलिए मैं एक बार स्टार्टिंग से ही कंप्लीट जो भी है बेसिक चीज़ें हैं वो हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर को पढ़ेंगे। पहले क्वाड्रिलेटर का हम जो भी है वो सबसे पहले उसको फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटर नाम आ गया तो हमको क्वाड्रिलेटर के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटर्स की डेफिनेशन, ए क्वाड्रिलेटर इज ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद उसके टाइप्स, 2 टाइप्स हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्क्यू। फिर उसके बाद कॉन्वेक्स के टाइप्स हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल, ये सब कॉन्वेक्स के हैं और उनकी सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट है, वो सब लर्न करनी है आपको। नेक्स्ट डेफिनेशन है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये पैरेललोग्राम नहीं है। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है, केवल एक ही प्रॉपर्टीज़ है और वो है ऐसे 2 डायग्राम्स है जो कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, और उन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में टू डेफिनेशंस हो रहे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर की, काइट और ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये आपका ट्रेपेजियम है, इसमें केवल एक ही पैर होता है, वो पैरेलल होता है और कुछ भी नहीं होता। मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम नहीं है, बिकॉज पैरेललोग्राम होने के लिए कम से कम 2 पेयर्स चाहिए पैरेलल, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल है, ठीक है, एंड इक्वल। यहाँ पे ना इक्वल है और नहीं, तो डेफिनेशन बिल्कुल मिलती हुई आएगी इसकी पैरेललोग्राम से, वहाँ केवल आर आएगा या इज आएगा, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल चेक करना इसको, a quadrilateral whose a pair of opposite sides is parallel is called trapezium। मीन्स इसमें एक ही पैर है जो पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी सी की, एस सी डी की, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल, ये इसकी प्रॉपर्टी, ये इसकी डेफिनेशन है, बस एक ही प्रॉपर्टी होती है इसमें, एक क्वाड्रिलेटरल हुज ए पैर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, एक ही पैर है, और पैरेललोग्राम में 2 पेयर्स है, ठीक है, अपोजिट्स दोनों, और यहाँ पे एक ही पैर है, तो इसको बोलेंगे हम ट्रेपेजियम, ठीक है। और लास्ट है काइट, ये देखना आप, ये आपका काइट है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, मीन्स 4 पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड्स के। 1, ये दोनों पेयर बन गया, 1 पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया और ये 4th पेयर हो गया। इसमें से 4th पेयर में से 4 पेयर्स में से केवल 2 पेयर्स, ये दोनों पेयर्स इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है और बी सी डी सी के इक्वल है। 4 पेयर्स में से अगर ऑल 4 पेयर्स इक्वल होते तो रोम्बस या स्क्वायर में होता, पर 2 ही पेयर्स इक्वल है, तो इसलिए, पर ये ध्यान रखना अपोजिट नहीं है, एडजेसेंट है, ठीक है। अगर अपोजिट है तो फिर पैरेललोग्राम हो सकता है, पर यहाँ एडजेसेंस
2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, 4 पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड्स के, तो उसमें से केवल 2 पेयर्स होते हैं इसमें जो कि इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ए क्वाड्रिलेटरल whose 2 pairs of adjacent sides, 2 pairs of adjacent sides are equal is called kite, ठीक है। A quadrilateral whose 2 pairs of adjacent sides are equal means यही प्रॉपर्टीज है और यही है, सो यस यही प्रॉपर्टी है। ये हो गया ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड बी सी इक्वल्स टू डी सी, ओके। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है और डेफिनेशंस। फर्स्ट यू लर्न एंड राइट, ओके। आप लोगों के पास अगर बुक नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर सेकंड चैप्टर में अगर आप लोगों को एग्जांपल्स वगैरह करने हैं तो मैं क्वेश्चंस आपको बुक का वो दे दूँगा, किसी के पास बुक नहीं है तो मैं डाल दूँगा उसमें, आप लोग कर लेना फिर, ठीक है। और यहाँ पे जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो सब आपको सेम कॉपी में, उसी कॉपी में करना है जो कि आपको पहले वाला जो चैप्टर किया था हमने। एक ही होमवर्क कॉपी है यहाँ पे, ज्योमेट्री का कोई वो नहीं है अलग से, सेम कॉपी में करना है आपको, ठीक है। सिंगल एक ही कॉपी बनाना है, उसी में करना है सब कुछ।